अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, शहजाद इकबाल साहब का एक प्रोग्राम है जिसमें हामिद मीर साहब आइनी तरामीम के हवाले से ही आपको बात करते हुए, तजिया पेश करते हुए नजर आते हैं। आप पहले ज़रा वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। अकील मलिक साहब ये कह रहे थे कि काबीना से आज ये मुसवदा मंजूर हो जाएगा, इसके बाद दोनों हाउसेस में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इत्तलात ये है कि जो काबीना का इजलास था वो ख़त्म हो गया है, मुसवदा मंजूर नहीं किया गया है और कल 9 बजे अब दोबारा काबीना का इजलास होगा और इम्कान ये कि कल जो 26वीं आइनी तरमीम है उसका मुसवदा मंजूर हो जाएगा, जबकि सेनेट का इजलास कल 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और अब से कुछ देर पहले ये बहस चल रही थी कि डोगर साहब ने मुत्तफ़िका तौर पर आइनी तरमीम की मंजूरी दी थी उस स्पेशल कमेटी में, लेकिन उन्होंने अब से कुछ देर पहले कौमी असम्बली में कहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई मुत्तफ़िका तौर पे मुसवदा मंजूर नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी कहा कि जो ड्राफ्ट सामने आया है वो ड्राफ्ट असल नहीं लगता, कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब, उनसे मज़ीद बात करेंगे। मीर साहब, जैसे बिलावल साहब ने और खुर्शीद साहब ने कहा है कि इत्तेफाक हो चुका है 3 बड़ी जमातों में, तो क्या ऐसा ही है और आपको लग रहा है कि अब ये आसानी काबीना से मंजूर होगा, दोनों हाउसेस से हो जाएगा, या कोई रुकावट इसमें नजर आ रही है अभी भी आपको? देखें, इसमें अब जो ड्राफ्ट है ना, ड्राफ्ट में तो प्रॉब्लम जेयूआई को नहीं है। जेयूआई का प्रॉब्लम जो है वो कल रात को मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया था शहबाज शरीफ साहब को, और वो प्रॉब्लम ये है, वो कह रहे हैं जी कि अगर हमने आपके साथ इत्तेफाक कर लिया है तो उसके बाद हमारे सेनेटर्स और एमएनएस को धमकियां क्यों दी जा रही हैं, उनको डराया धमकाया क्यों जा रहा है। और ख़ास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक एमएनए साहब जो हैं उनको जो ऑफर की जा रही है, उनको यानी कि मुबैना तौर पे रिश्वत की पेशकश की जा रही है, उसका जिक्र किया है। और एक उनके सेनेटर जो हैं वो उनके कॉन्टैक्ट में नहीं है और उनके बारे में उनका ख्याल था कि जी शायद उनको अगवा कर लिया गया है या उनको कहीं डिटेन किया हुआ है। तो वो ये कह रहे थे कि एक तरफ आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमें लाहौर बुला के खाना खिलाते हैं, यहाँ पे आप हमारे पास आके चाय पीते हैं, तो दूसरी तरफ आप हमारे एमएनएज और सेनेटर जो हैं उनको डरा धमका भी रहे हैं। कामरान मुर्जा साहब जो हैं उनके बारे में भी यही उन्होंने बताया उनको कि उनको भी थ्रेट किया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर हम आपको इत्तेफाक के बावजूद फिर हम आपको वोट नहीं देंगे। और मौलाना साहब के अल्फाज थे कि अगर आप हमारे साथ इज्जत से बात करेंगे हम भी आपसे इज्जत से पेश आएंगे, लेकिन अगर आप बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो मौलाना साहब का तो मसला ये है। अब जो इशू है एक सेनेटर साहब का, वो रिजॉल्व नहीं हो रहा, वो शायद रिजॉल्व हो जाएगा आज रात तक। और जहाँ तक तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, जो आमिर डोगर साहब ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। आमिर डोगर साहब मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने बिल्कुल मुसद्दे को अप्रूव नहीं किया। उनके दो इशूज, दो नुक्तों पे उनका एतराज़ था, जो कि बाद में बैरिस्टर गौर साहब ने भी कन्वे कर दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब को, जी हमारे ये दो इशूज हैं। तो मौलाना साहब जो है वो उस पर उन्होंने कहा कि हम कल आपको हुकूमत से बात करके बताएंगे। राइट। और मीर साहब, ये जो खदशे का इजहार किया जा रहा है आमिर डोगर और दीगर लोगों की तरफ से कि ये मुसवदा तो एक है लेकिन पसे पर्दा भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी पर्दादारी इस वक्त है, क्या आपके नॉलेज में भी ऐसी कोई शिकें हैं? देखिए ना, वो यही चीज़ है जो मौलाना साहब ने भी रात को पूछी थी प्राइम मिनिस्टर साहब से कि जनाब ये जो ड्राफ्ट हमने आपने और बिलावल साहब ने तय कर लिया है और तहरीक इंसाफ भी इस पर राजी है, क्या यही है या आपने पार्लियामेंट में कुछ और लेके आना है? तो उस पर तहका बुलंद हुआ और उन्होंने कहा जी आप बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम आपके सामने खुली ये बात रखी हुई है, ये डॉक्यूमेंट है, इस पर आपका भी इत्तेफाक है, हम भी कह रहे हैं जी हम आपसे मुत्तफिक हैं, तो फिर हमारे एमएनए और सेनेटर्स को थ्रेट क्यों किया जा रहा है? तो कल आप कहीं कोई और चीज़ तो नहीं लेके आ रहे? तो जो मौलाना साहब के और मुस्लिम लीग नून के और पीपल्स पार्टी के जो आला सती ज़राए हैं वो ये कहते हैं जी कि शायद जो लाहौर की मीटिंग थी वहाँ पर नवाज शरीफ साहब के साथ मौलाना साहब की इस पर काफ़ी लंबी बहस हुई है और फौजी अदालतों का जो इशू है उस पर अभी तक इनका इत्तेफाक नहीं है और उस पर तहरीक इंसाफ का भी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन वो हमें आपको इसमें नज़र नहीं आएगा। इसमें इस जो ड्राफ्ट जो कल मौलाना साहब और शहबाज शरीफ साहब और बिलावल साहब के सामने था उसमें तो वो नहीं है, लेकिन ये मौलाना साहब को और तहरीक इंसाफ को ये सच है या उनका दावा है कि वो जो क्लॉज है वो जो शामिल किया जा जो सकता है की जाएगा वहाँ पे आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, शो से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आप जिस तरीके से हामिद मीर साहब ने आपको पूरी डिटेल बता दी इस पूरे सिनारियो की, ये जो आइनी तरामीम के हवाले से जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, तो नाज़रीन का ये आइनी तरामीम जो है ये पिछले यानी 1 महीने से
پورے پاکستان میں یعنی ان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ پہلے تو حکومت نے دھونس اور دھاندلی سے کوشش کی کہ اس آئینی ترامیم میں جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ملا کر جو ایکسٹینشن یا اس کو جو لارا لگایا گیا اور باقی چیزیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو سپریم کورٹ پہ جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، یعنی وزیر اعظم صاحب کی مشاورت سے، یعنی چوروں کی مشاورت سے جو جج ہوگا اس کا تعین کیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں عام طور پر ملک میں ناقابل قبول گردانی گئی، جس پر صحافیوں نے اور باقی دیگر لوگوں نے بھی شور مچایا۔ پی ٹی آئی خاص طور پہ آگے تھی اس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی لیڈ لے رہے تھے، اور پھر کرتے کرتے یہ ترامیم جو ہے وہ ان کا کلا کواں کیا گیا، پھر ان کا سدباب کیا گیا۔ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اپنا مسودہ پیش کیا، مجھے نہیں، اصل جو مسودہ تھا وہ جنرلوں نے پیش کیا۔ جنرلوں کے مسودے میں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دفعہ پہلی دفعہ جو ہے وہ مولانا صاحب انہوں نے فرملی سٹینڈ لیا، اور کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر انہوں نے جو گند ڈالا تھا حکومت نے، اس کو نکالنے کی کوشش کی گئی۔ ابھی بھی جو جیسا کہ احمد میر صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ مولانا صاحب کے جو سینیٹرز تھے یا باقی جو لوگ اراکین اسمبلی ہیں، پی ٹی آئی کے تو خیر ہے، وہ تو ہیں ہی، یعنی بالکل وہ شکار ہیں گورنمنٹ کے جتنی بھی فسطائیت ہے، لیکن جو مولانا صاحب کے جو لوگ تھے ان کو بھی رشوت اور دھونس دھمکی کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی۔ اور جیسا کہ آپ نے پچھلے کئی دنوں میں دیکھا کہ مولانا صاحب اس وجہ سے بھی غصے میں تھے کہ ان کے اراکین کو کیوں اس طرح کی جو ہے وہ پیشکشیں کی جاتی رہیں، اور مولانا کو جو ہے بائی پاس کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، جس کی وجہ سے میرا خیال ہے یہ مولانا صاحب جو ہے وہ پہلی دفعہ جو انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو سٹینڈ لیا ہے۔ بہرحال ناظرین کا اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ آج کا اجلاس ہے اسمبلی کا، اب صورتحال مزید واضح ہوگی کہ کیا، اور دوسرا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ رات کو جو میٹنگ ہے، پی ٹی آئی کی جو گروپ ہے، جو گروپ اس ترمیم پہ کام کر رہا ہے، تو ان کی میٹنگ ہے، تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ اس پہ اپنی کیا رائے دیتے ہیں، کیونکہ حتمی رائے تو انہی کی چلے گی۔ آپ بھی انتظار کیجئے، میں بھی کرتا ہوں۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔